डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे बीबीडी गाइड 2023 के, और आप लोगों को जो मैथ का चैप्टर है 1 वास्तविक संख्याएं। हालांकि इससे पहले वास्तविक संख्याएं के हम 4 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, हालांकि इसका पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आप लोग को, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से हम आप लोग को दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग क्लास के अंत में मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को 41 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, आप लोग को सीधा सीधा देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं बताना है, इसका मतलब परिमेय बताना है। हालांकि संख्या बताना है, मतलब परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं होना चाहिए, मतलब परिमेय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग के पैकेट में मोबाइल है और हेडफोन है, तो आप लोगों से कहा जाएगा कि आप अपने पैकेट में जो लिए हैं वो चीज़ निकालिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या निकलना है? हेडफोन निकलना है। उसी तरह से आप लोगों को, जैसे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय दो चीज़ होता है, परिमेय और अपरिमेय दो चीज़ होता है, और प्रश्न दिया रहता है अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय। अब देखिए क्या होता था, हम जब अपने ज़माने में थे, आज से छात्र मतलब 6 बरस 8 बरस पहले की बात है, हम अक्सर मतलब जल्दबाजी में गलती कर दिया करते थे। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। हम ज़्यादातर अपरिमेय देखते थे, नहीं वाला ज़्यादातर हम देखते नहीं थे, तो नहीं दिया है, नहीं को भूल जाते थे। इसी तरह से हम गलती भी करते थे। ऐसा बात नहीं है, एग्जाम में नहीं करते थे, लेकिन मतलब जब घर पे बनाते थे तो गलती करते थे। यहाँ पे आप लोग गलती ना करें, इस चीज़ पे नहीं या है पे इसी ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। अब परिमेय उसी को कहा जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, पी क्यू पूर्णांक हो और P और Q का घनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। देखिए यहाँ पे आप लोग जब P बटा Q कहिएगा तो जहाँ नॉट इक्वल टू मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 भी करना है। देखिए पूरा तरह से अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इससे वीडियो जो 4 को दिए हैं, चारों में बताए होंगे आप लोग को, ये 5वां पार्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा सही तरीके से सुन लीजिए। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P Q पूर्णांक हो और P और Q का अभिनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, कुछ लड़के इसमें कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, चलिए उतना से भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग को परिमेय संख्या चुनना है। यहाँ पे जांच कीजिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 64 बटा रूट में 81 है, रूट में 81 है, तो यहाँ पे देखिए 64 है, तो 64 का मतलब हम लोग भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, मतलब 6 को 2 आएगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो कभी भी आप लोग याद रखिए, 64 को इस तरह से तोड़ लीजिए। 64 को तोड़िएगा तो मतलब 2 2 2 2 2 6 को आएगा, तो हम उस तरह से लिख लिए। हालांकि बताने योग्य बात नहीं है, क्योंकि 4 को वीडियो में बनाए हैं आप लोग को। 81 के लिखिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 पे 1 2, 2 को 2 पे 1 2, 2 को 2 पे 1 2, मतलब 3 को 2 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 को है, मतलब 3 जो है 2 को 3 पे 1 3, 2 को 3 पे 1 3, मतलब 2 को 3 निकलेगा। तो यानी कहने का मतलब गुणा कीजिएगा तो ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 9। तो 8 बटा में 9 क्या है, P बटा Q के रूप में लिख दे रहे हैं, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, आप लोग इस तरह से देख रहे हैं कि P बटा Q के रूप में लिख भी दी है और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या है P बटा Q के रूप में लिख दिए, यानी ये संख्या परिमेय संख्या है। और वो परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके। इसको हम लिख दिए, इसलिए ये जब परिमेय संख्या है तो ये आया है, इससे मतलब ये भी परिमेय संख्या है। आप लोगों को कुछ नहीं करना था, 64 के वर्गमूल 8, 81 के वर्गमूल 9, इतना के झमेला नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम तो बताएंगे ना भैया, सब चीज़ बताएंगे, ठीक। अब देखिए इतना परिमेय संख्या है, तो यही आप लोग को परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय नहीं है। आप लोग ये चीज़ जान गए। चलिए, इसको कौन शक बात देख ली जांच के, ठीक ना। आज जइया 5 के, चल जइया नाच के। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये चीज़ हम लोग जांच कर लेते हैं परिमेय है या नहीं है। मान लीजिए किसी को शक भी होगा तो जांच कीजिए। आप ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं किसी को भी, तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, किसी को क्यों छोड़ेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए 2 रूट क्या है, 2 रूट 3 है, तो 2 क्या है, परिमेय है, और 2 परिमेय है और ये अपरिमेय है। आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम बताए हैं परिमेय और अपरिमेय में जब गुणा करते हैं तो अपरिमेय आता है। तो ये पूरा संख्या क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, तो यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए 21 बटा 35, तो 21 बटा 35 जो है रूट में, तो 21 का बाहर नहीं निकल पाएगा, 35 का नहीं निकल पाएगा। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि सर आप ऐसे कैसे बोल देते हैं कि नहीं है,
इसको आप तोड़िए तो लघुत्तम रूप में लाइए तो 7 से कटाइएगा तो ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे में आप लोग को 5 आ जाएगा। अरे भैया 3/5 भी नहीं निकलेगा, हम यहाँ कुछ करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं इसका। ये प्रश्न बड़े मतलब आप लोग को सोच रहे हैं ये दिखाने के लिए था, बस दिखाने के लिए हाथी का दांत था, दांत तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा उसका वो काम नहीं था, खाने का काम दूसरा होता था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 3/5 का भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये तो यहाँ √3 और √2 में गुणा है, क्या है इंटू, इसको कहिए गुणा कीजिए तो आप लोग के √6 आएगा, और √6 का भी कुछ मतलब नहीं निकल पाएगा। इससे मेन बात ये है इसको और इसको तीनों को, यानी इसको और इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो अपरिमेय हो सकता है, हम लोग को अपरिमेय नहीं चुनना था, मतलब अपरिमेय नहीं होना चाहिए, ये सब तो परिमेय है, यानी यही अपरिमेय नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग को ए हो गया, 41 नंबर का ए हो गया। चलिए हम लोग अब 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोगों को हम एक बात बोल देते हैं, आप लोग 5वीं क्लास के स्टूडेंट को भी मेरे सामने बैठा दीजिए, हम 10वीं वाला सारा का सारा मैथ सिखा देंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं और आप लोग को सामने बोलते हैं। चलिए देखिए आप लोग को शांत है कि अशांत है इसका दशमलव प्रसार देखना है। तो शांत अशांत के लिए शर्त क्या है, शर्त देखिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए आप लोगों को कि आप लोग मतलब लड़का है कि लड़की है। अब आप लोगों को कहा जाएगा कि ड्रामा करना है, लड़का या लड़की बनना है। अब बात समझिए, जैसे आप लोगों के पास अगर लड़का है तो मूछ दाढ़ी लगाने वाला, या मतलब जो जिसको लड़का बनना है, लड़का लड़की से हाँ से मतलब नहीं है, बनना है जिसको, मान लीजिए जिसको लड़का बनना है मूछ दाढ़ी का व्यवस्था रखेगा अपना, तभी ना पहचान होगा। जिसको लड़की बनना है, मान लीजिए लड़का ही है, आप लोग को लड़की बनना है, तो आपके पास दो गेंदा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, गेंदा होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को सूट सलवार जो भी जीन्स टॉप फ्राक जो भी कहिए, ये सारा का सारा चीज़ होना चाहिए, तब लड़का से लड़की बनाएंगे। प्लस में लक्ष्मी का काजल, लक्ष्मी का लिपस्टिक होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए आप लोगों के पास, तब लड़का से लड़की बन जाएगी, मतलब बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो आप लोगों को इसमें देखिए शांत और अशांत के लिए कोई तो शर्त भी तो होता होगा। जैसे आप लोगों को बता दिए लड़की बनने के लिए शर्त है, आप लोग लड़का है, लड़की बनने के लिए शर्त है, लड़की वही बन सकता है जिसके पास दो गेंदा रहेगा, तो गेंदा बेचारा पर कीनेगा चाहे जुटाएगा, काजल रहेगा, लोटलाली रहेगा, लिपस्टिक रहेगा, बहुत सारा चीज़ रहेगा, वही लड़की बनेगा। नहीं तो हम नहीं देने वाले हैं, ड्रामा करना है तो सबके पास उसका सामान होना चाहिए। लड़का जिसको बनना है, तो जो लड़की बनना चाहती है लड़का, उसके लिए अपना अपना व्यवस्था फुल पैंट और शर्ट होना चाहिए, या मुस्टारी लगाने वाला व्यवस्था होना चाहिए, बाल को छिपाने वाला टोपी रहना चाहिए। तो लड़कियों के पास भी लड़कों के पास अपना अपना शर्त है ना। तो उसी तरह से शांत होने के लिए भी अपना शर्त है। शर्त यहाँ पे देखिए क्या है, तो शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब किसी भी मतलब भिन्न के हर मतलब 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मतलब अभाज्य गुणनखंडों के घात होंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 की पावर m गुने 5 की पावर n, मतलब नीचे में देखिए या तो 2 की पावर घात मतलब होना चाहिए, नहीं तो 5 की पावर, मतलब 2 का घात रहे नहीं तो 5 की घात रहे, या 2 देखिए आप लोगों को शांत तभी होगा जब नीचे में मतलब समझ रहे ना, हर ये सब नीचे वाला बात बता रहे हैं। नीचे में या तो 2 रहे नहीं तो 5 रहे, 2 का घात रहे नहीं तो 5 के घात रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों का घात रहे। इस बात को आप लोग समझिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को मतलब दिया गया है आप लोग को 42 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तब शांत के लिए बता रहे हैं आप लोग को, शर्त ये है। अब शर्त के लिए हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो आप लोग को है गलती है, गलती है तो हम बता रहे हैं कैसे गलती है, कैसे आप लोगों को सुधारना है। यहाँ पे देखिए बीबीडी गाइड में गलती आंसर दिया है, ऑप्शन थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। चलिए देखिए कैसे, जैसे हम 3/, आप लोग को 3/8 के बारे में हम जांच करके दिखा देते हैं। अब 3/8 कीजिएगा तो नहीं मालूम है अगर आपको, तो यहाँ पे देखिए हम 8 के लघुत्तम निकाल देते हैं। 8 का लघुत्तम निकालिए आप लोग, तो यहाँ पे लघुत्तम के मतलब छोटा तो रूप में तोड़ दीजिए या अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ऊपर में 3 का 3 ही लिख दीजिए और नीचे में अभाज्य गुणनखंड जो होगा आप लोग को 2 के पावर 3 होगा। तो अब ये बताइए हमको, हम क्या बोले, नीचे मतलब हर नीचे में आप लोगों को 2 की पावर होना चाहिए,
नहीं तो 5 की पावर होना चाहिए, मतलब 2 का घात होना चाहिए, नहीं तो 5 की घात होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों का घात होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल 2 का घात है, इसलिए ये क्या है आप लोग को, ये शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आप लोग को आंसर हो गया, तो हाँ आंसर हो गया, आंसर हो गया। अभी भी गाइड भी इतना ही देख के आप लोग को आंसर मार दिया, लेकिन हम इतना पे गलती नहीं करने वाले हैं। आप लोग को कहते हैं ना हम कौन शौक बात तो देख लें जांच के, आ जाइए 5 के, चल जाइए नाच के, तो बात आप लोग भूलिए मत। पवन सिंह ठीक कहा है, तो आ जाइए 5 के। कौन शौक बात तो देख ली जांच के, जो जो फीमेल द्वारा गाया गया है वो कहती है कौन शौक बात तो देख ली जांच के, इस पे शौक है हमको, तो इसलिए हम जांच ले रहे हैं। तो जांच ले रहे हैं, तो देखिए 6 बटा में आप लोग को 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 6/15 है, तो पहले आप लोग इसको कोशिश कीजिए लघुत्तम रूप ला सकते हैं तो ला लीजिए, नहीं तो उसका ही अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब देखिए ऊपरे वाला का भी मतलब अगर अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर में अभाज्य संख्या था, खुद अभाज्य था, तो अभाज्य हम लिख दें, नहीं है तो उसको भी तोड़िए। तो 6 को तोड़ सकते हैं, तो 6 को आसानी से आप लोग तोड़ के 6 को तोड़िएगा तो 3 दूनी कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे 6 को लिखिएगा 2 गुने मतलब 3, इस तरह से कर लीजिएगा। नीचे वाला के तोड़िए, तो नीचे वाला जब 15 है, तो 15 को जब तोड़िएगा तो यहाँ पे मतलब 5 तिहाई होगा ना जी, तो यहाँ पे 3 गुने 5 होगा, यही होगा आप लोग को 6 का। अब देखिए 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 2 और नीचे में बच जाएगा 5। अब हमको आप लोग ये बताइए नीचे में क्या है, 5 है, 5 कहिए या 5 की पावर 1 कहिए। तो हम क्या बोले हैं, नीचे में केवल 2 रहे, नहीं तो केवल 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, तब वो शांत होगा। तो 5 आ गया तो क्या होगा आप लोग को, शांत होगा। अब कहिए कि सर बताइए आप, ये बहुत लोग मतलब झंझट में पड़ रहे हैं कि सर इस रूप में होना चाहिए, केवल 5 है तो उससे शांत कैसे होगा। देखिए मान लीजिए 5 की पावर 1 है ना, यहाँ पे अगर 2 नहीं दिख रहा है तो 2 की पावर 0 समझ लीजिए, 2 की पावर 0 है, लेकिन 2 है, एम की जगह पर 0 भले हो जाए लेकिन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को, शांत हो जाएगा। इस बात को भूलिएगा मत। बीबीडी गाइड सिर्फ यही आंसर मारा है, लेकिन आप लोग बताइए ये शांत है, क्वेश्चन कह रहा था किसका शांत है, तो इसका भी तो शांत है कि नहीं है जी। तो ये भी आप लोग को आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। हालांकि शक इस पे भी हो सकता है, हम लोग को ऐसा थोड़ा कि हम भगवान हैं, आप लोग भगवान हैं कि बिना जांच किए वो छोड़ देंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम, देखिए आराम से एकदम रहिए, आप लोग आराम से हम बनाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आप लोग कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सी है 29/343। तो देखिए 29/343 है, तो 29 को ज्यों के त्यों लिखिए, 343 को इस तरह से कीजिए, 343 को यहाँ पे तोड़िए, 343 जब तोड़िएगा यहाँ पे, तो यहाँ 7 से डायरेक्ट कटेगा, काटा सकते हैं आप लोग शुरू से भी, ठीक है। शुरू से कटेगा तो नहीं कटेगा, 7 पर पहुँच जाएंगे आप लोग। यहाँ 49 आएगा, फिर से 7 कट जाएगा। ऐसे भी आप लोग को पता होगा ये 7 का घन है, क्यूब है, ठीक ना। चलिए अभी देखिए ध्यान दीजिए, अब इस तरह से 343 इस तरह से लिख दिए। अब 29 तो अभाज्य संख्या है, तो 29 को नहीं तोड़ना है, 6 अभाज्य संख्या नहीं था इसलिए तोड़े थे ना, 29 नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 343 है, तो यहाँ पे नीचे में 7 के क्यूब कर सकते हैं। अच्छा अब ये बताइए, हम आप लोगों को शर्त ही बताए हैं कि शांत तभी होगा जब 2 के पावर रहे या 5 की पावर रहे या 2 और 5 दोनों का पावर रहे। अब बताइए 7 का पावर है तो शांत होगा जी, कभी नहीं होगा। ये क्या होगा आप लोग को, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो ये आंसर नहीं होगा, आप लोग को पता चल गया, ठीक ना। चलिए उसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मतलब 1536 है, क्या है 1536। अभी देखिए 1536 को भी जांच करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में जो 17/17 भी अभाज्य संख्या उसको नहीं तोड़ना है। अब 1536 है, 1536 है, यहाँ पे देखिए तो 1536 के यहाँ पे कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे कर रहे हैं 1536। तो इसको कीजिएगा 768 बार में 2 बार में हो जाएगा। यहाँ पे अगर कीजिएगा तो 384 बार में 2 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा तो मतलब हो जाएगा आप लोग को 152 बार में 2 बार में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कीजिएगा 96 बार में 2 बार में हो जाएगा। फिर 48 दूनी 96 होता है, ये अच्छा। यहाँ पे 24 दूनी होता है, फिर से आप लोगों को 12 से होता है, फिर होता है आप लोगों को यहाँ पे सीधा सा 6 दूनी, और यहाँ पे आप लोगों को 3 दूनी, इस तरह से होता है, आप लोगों को पता है, ठीक ना। तो अब बताइए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, तो यहाँ पे लिखिएगा 17 बटा में 2 के पावर 9 3 एक है ना, तो 3 के पावर 1 चाहे तीनों लिखिए। अब हमको ये बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा। हम आप लोगों के शर्त क्या बोले शांत होने के लिए कि या तो 2 के पावर होना चाहिए, नहीं तो 5 की पावर होना चाहिए नीचे में, नहीं तो 2 और 5 दोनों का घात होना चाहिए। तो बताइए 2 के पावर तो है, 5 की पावर नहीं है, उससे मतलब नहीं है हम लोग को इस पर शांत हो जाता, लेकिन एक आ गया है 3, तो हम 3 बताए हैं जी, 2 के पावर नहीं तो 5 की पावर बताए हैं, नीचे 3 वाला बताए हैं। अगर इसको
इसके अलावा दूसरा आ जाएगा आप लोगों को 3 7 दूसरा आ जाएगा, तो आप लोग 13 11 कुछ भी आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो अशांत है। तो ये भी मतलब ये इतना पे शांत हो जाता, लेकिन मतलब 3 की पावर 1 आने के कारण मतलब केवल 3 आने के कारण अशांत हो जाता। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत नहीं चुनने के लिए आंसर कह रहा है, यानी ये भी आंसर आप लोगों को नहीं होगा। अब देखिए शांत और अशांत क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम संख्या लिख रहे हैं, कोई संख्या मान लीजिए कटा के लिख रहे हैं, तो 5 पॉइंट मान लीजिए 6 8 आया, तो ये शांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5.68 8 8 8 8 डॉट 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 रहता, तो डॉट 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 रहेगा, तो आप लोग ये संख्या कभी खत्म नहीं होगा। ये अशांत है, क्या है, अशांत है। ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। तो आप लोग शांत कह रहा था, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा आप लोग को और ये हो जाएगा। लेकिन बीबीडी गाइड में सिर्फ इसका आंसर ए दिया है, आप लोग ए और बी दोनों कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन में चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो 42 नंबर का आप लोग को ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 43 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो आप लोग देखिए इसका भी आंसर जो है, आप लोग बीबीडी गाइड जो है आंसर इसका गलत दे दिया है। आंसर इसका 4 दिया है, जो कि 4 नहीं होगा, ये बात का जान लीजिए। तो इसीलिए आप लोग से हम एक बात बोल देना चाहते हैं, तो आप लोग बीबीडी गाइड तो खरीद लिए हैं, तो वहाँ पे बीबीडी तो खुद लिखा होगा, और मेरा नाम आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, VSK विद्यासागर सिंह। क्योंकि देखिए ये लिखना इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग को बीबीडी के गाइड का पूरा सोल्यूशन तो कहीं मिलने वाला है नहीं, कोई बनाता है नहीं, कोई लाता है नहीं, और आप लोगों को समझाते हुए पूरा जब मिल रहा है, तो आप लोगों को बीबीडी गाइड और VSK विद्यासागर सिंह के मदद से आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से तैयारी मिल जाएगी, और कहीं भी कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ तक हम इतना गारंटी देते हैं, 5वीं क्लास के स्टूडेंट को बैठा दीजिए, एकदम 5 क्लास वाला स्टूडेंट को, तो हम 10वीं क्लास के ये जो भी है समझा सकते हैं, कोई भी एक भी बिना भूले वो अच्छा से समझ सकता है। चलिए बता रहे हैं कैसे गलत है कैसे सही है। तो बीबीडी गाइड में जो भी है आप लोगों को क्वेश्चन बहुत दमदार है, मस्त मस्त दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिंट करने वाला गलती कर दिया है। तो आप लोग को वही चीज़ सुधारने, समझाने, बताने के लिए हम हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, और सबको अपने कोचिंग में, अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों को बता भी दीजिए। आप लोग यहाँ से पढ़ना है, VSK विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। आप लोगों को समझाने का तरीका तो देख ही रहे होंगे और समझ ही रहे होंगे कितना समझाने आता है हमको कि नहीं आता है, ये चीज़ बताने की बात नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को है। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए बताते हैं, जैसे परिभाषा हम समझा लेंगे तो अच्छा से और समझिएगा आप लोग। देखिए एक होता है अभाज्य संख्या, और एक होता है मतलब भाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यहाँ होता है मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है आप लोग को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए एक से बड़ा होना चाहिए, दोनों चीज़ में ध्यान दीजिएगा। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, तो हम लोग उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ा होना चाहिए और स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं करना चाहिए। तो एक से बड़ा होता है 2, और 2 देखिए तो किसी से कटेगा तो नहीं, 2 1 से कटेगा और 2 2 से ही कटेगा, तो अभाज्य संख्या हो गया। ये आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को 3 हो गया, 5 हो गया, 5 भी किसी से नहीं कटेगा, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, 9 तो कटेगा जी, 9 तो 3 से कट जाएगा। विषम संख्या नहीं चुनना है, अभाज्य बताना है। तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी संख्या से नहीं कटने वाला है, इस बात को आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 13 के बाद आता है आप लोगों को 17, उसके बाद आता है 19, उसके बाद आता है आप लोगों को यहाँ पे 23, उसी तरह से मान लीजिए 29 31 इस तरह से चलेगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अब ये अभाज्य संख्या जान गए, ठीक है। अब देखिए आप लोग भाज्य संख्या, तो देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे यानी विभाजित हो, तो वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एक से बड़ा इसमें भी होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। एक से बड़ा होना चाहिए, अब 2 3 तो इसी में आ गया, तो 4 ना आएगा जी। अब देखिए अब 4 जो है मतलब अभाज्य में नहीं रहता है, उभाज्य में रहता है, और लेकिन एक से बड़ा होना चाहिए, तो 4। उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को 6 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, लेकिन 9 होगा, यहाँ पे 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, यहाँ पे 13 नहीं होगा, 14 होगा, और यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे आप लोगों को उसी तरह से यहाँ पे 16 होगा। आप लोगों को ऐसे ऐसे करके बहुत सारा संख्या होगा। लेकिन आप लोगों को क्या कह रहा है, छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए
छोटा, जिससे आप लोगों के लिए बताइए सबसे छोटा किसको गिनेंगे, जो पहले है। यानी आप लोग जब प्रेयर करते हैं, स्कूल में प्रार्थना करने जाते हैं, तो जब सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में, तो आप लोग जब प्रेयर करने के लिए लगते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है, छोटा लगता है। सबसे पहले छोटा, उसके बाद इंक्रीज करते जाएगा, बड़ा लड़का पीछे रहता है ना। लंबुआ को एकदम पीछे रखा जाता है, देखिएगा आप लोग, जो लंबुआ उम्बुआ रहता था वो सब पीछे लगता था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग तो थोड़ा सा मतलब पीछे से थोड़ा सा आगे रहते थे हम लोग प्रेयर में अपने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि सबसे छोटा पहले आता है, तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, केवल इतना भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लीजिए इतना दिया है, अच्छा बात है, बिहार बोर्ड को अच्छा से क्वेश्चन देना चाहिए, पढ़ा लिखा लोग ही मारे, अनपढ़ लोग ना मारे, चलिए। और लेकिन यहाँ पे देखिए केवल ऐसे भी कहेगा, तो निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2, तो ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, और सबसे छोटी मतलब अभाज्य 2 हो गया, सबसे छोटी भाज्य 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे छोटी अभाज्य संख्या गुने करना है, गुणनफल करना है ना जी, तो गुना करना है। सबसे छोटी यहाँ पे आप लोगों को भाज्य संख्या, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पे छोटी भाज्य संख्या चुनना है, यही नहीं चुनना है जी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी मतलब छोटी कहिए या सबसे छोटी, छोटी कहिए या सबसे छोटी, तो छोटी किया गया है या सबसे लिखा है, तो दोनों के लिए है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद गुना करना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। गुना कीजिएगा तो आप लोगों को 8 आ जाएगा, 8 को जो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन बीबीडी गाइड में आप लोग ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इसलिए इसका प्रश्न जो है आप लोगों को गलती है। ऐसी गलती का सुधार हम कर चुके हैं और आप लोग भी कर लीजिए, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो गया। चलिए 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप 44 नंबर प्रश्न को, 44 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, दो संख्याओं, यहाँ पे दो संख्याओं ए और 18, एगो है ए और एगो 18 है, का लौसत 36 है और मौसत 2 है, तो ए का मान होगा। तो देखिए आप लोग को इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं, फिर भी लेकिन हम बनाएंगे उसी तरह से, उसी टाइप का, ये नहीं कि छोड़ के। आप लोग को हम सिखाने के लिए आए हैं और आप लोग मेरा वीडियो चालू किए हैं सीखने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। तो आप लोग को हम विश्वास देते हैं, आप लोगों को जितना एक टीचर जानता होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको बता देंगे। अब भले ही आप स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर से ज़्यादा जान जाएंगे, आप इस बात की गारंटी लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे से देख रहे हैं, ये बात की भी आप लोग गारंटी ले लीजिए। चलिए अब देखिए, दो संख्याओं ए और बी है, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए, एक सूत्र आप लोग को बताए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो बताए थे आप लोग को, लसा गुने मौसा या मौसा गुने लसा, कुछ भी पहले हो, सिर्फ नहीं मौसा, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग, आप भी लिख सकते हैं, आपका बुझाता है धरती से नहीं है, आप भी तो धरती से हैं। देखिए लोग लिखता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ठीक है, दोनों संख्या गुणनफल या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पे एलसीएम लिखता है, या मतलब यहाँ पे एचसीएफ भी लिख सकता है, चाहे लौसा मौसा भी लिख देता है, तो लोग को जैसे भी लिखना है आप देखिए। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या एगो ए है, एगो है 18, तो ए गुने 18 बराबर है लौसा, तो लौसा देखिए है 36 और मौसा जो है आप लोगों को 2 है, तो 2। अब आराम से यहाँ पे देखिए ए और ये जो गुणा में 18 इधर भाग में लग जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो आप लोग को हो जाएगा 72, और नीचे में ये 18 जो है आ जाएगा आप लोगों को, तो कट जाएगा 18 चौक 72, यानी 4 बार में ए का मान 4 आ गया, और 4 जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। हालांकि आंसर जो देखने के बाद भी आप लोग को सही आंसर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग 44 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब हम 45 नंबर को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए हैं, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो देखिए बात ऐसा है, तब मत पूछिए कैसा है, क्योंकि इसका जो प्रिंटिंग करने वाला है, जो भी इसको टाइप किया है, वो थोड़ा गंजा पी लिया था। गांजा पीने के बाद आप लोगों को पता है तो दिमाग सही से काम नहीं करता है,
और बात तो वही है, क्वेश्चन छाप दिया है इस पाठ में, जो कि वास्तविक संख्या वाला पाठ में है ये नहीं है ये सब क्वेश्चन, फिर भी दिया है। तो खैर ये सब क्वेश्चन तो 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग जो भी हैं, अगर 10वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं भी है ना, तो लोग आप लोग देखिए वीडियो बनाइए, आप लोग आपके घर में 7वां 8वां में है ना स्टूडेंट, उसको दिखाइए, आराम से हम सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 7वां 8वां में रहेगा, 10वां के सिखा देंगे, तन को दिक्कत होगा तब ना कहिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। अरे पश्चिम पूर्व ठीक है, कहीं जाओ मत जइहा सैया पूर्वे ओरिया, मती मार के पिया के फंसावलस रे बंगलिनिया। चलिए, तो बात तो वही है, पूर्व ओरी मत जाइएगा, इधर ईस्ट मतलब पूर्व पश्चिम, चलिए हिंदी में ही लिख लेते हैं पूरब। तब पूरब के इधर आइएगा तो जस्ट पश्चिम, इधर जाइएगा उत्तर, और यहाँ पे जस्ट इधर आइएगा तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप लोगों को, देखिए एक चीज़ आपको लोगों को बता देते हैं, जीरो और ओ नहीं पता है लोगों को। तो देखिए ये चीज़ जीरो होता है, अंडाकार जीरो होता है, ओ जो होता है ऐसे, ठीक ना। बैंक में लोग अधिकतर गलती करते हैं, IFC कोडवा में जीरो रहता है, ओ बोल देते हैं, FCD के बाद जस्ट आता है जीरो, लेकिन नहीं लोग वहाँ पता है। देखिए इसको पश्चिम मतलब ईस्ट कहा जाता है, आप लोग को ईस्ट, ईस्ट हो गया। चलिए सब छोटका ही लिख दें। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आप लोग को वेस्ट, वेस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, और ये जो हो गया आप लोग को साउथ। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये दिशा पता चल गया था। मान लीजिए एक आदमी जो है पश्चिम जाता है, तो पहले कहाँ मान लेते हैं, देखिए हम मानते हैं आप लोगों को यहाँ पे, अब पश्चिम जा रहा है, तब सॉरी यहाँ पे थोड़ा जगह और लीजिए, यहाँ से लेते हैं बीच में, इधर उधर कहीं ले जाएगा, हम लोग जाएंगे बिना खर्चा के, अपना से ले जा रहा है, चलिए हम लोग भी चलते हैं। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। चलिए देखिए यहाँ से अब चल रहा है, पश्चिम जाता है, कितना मीटर, 24 मीटर। पश्चिम इधर है ना है जी, देखिए तीर इधर है, तो इधर आइए आप लोग, इधर कितना आइए आप लोग, 24 मीटर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ गए हैं आप लोग 24 मीटर, ठीक। अब 24 मीटर आने के बाद पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर केने है आप लोग ये बताइए, ऊपर रे पहना उत्तर, देखिए नॉर्थ जो है इधर है, तो 10 मीटर उधर जा रहा है, माने 10 मीटर इधर आ गए, 10 मीटर इधर आ गया। अच्छा 10 मीटर यहाँ आया, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये कितना है 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है 10 मीटर जाता है, तो अब बताइए वह अपने प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब यहाँ पे था, यहाँ प्रारंभिक था उसका, प्रारंभिक यहाँ था, ठीक ना, प्रारंभिक स्थान, और अंतिम हो गया, तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पे है, यहाँ है, यहाँ है। तो अब ये नहीं कि यहाँ कह रहा है तो कैसे कैसे मुड़ गया, अब कितना दूर पे है, जैसे मान लीजिए हम जो अपने घर जाएं, तो घर जाएंगे तो दो रास्ता है, ठीक। एक एकदम सीधे रास्ता है, एक वो एकदम उधर से घूम के आइए, मतलब 1-2 किलोमीटर। तब बताइए यहाँ से हम अपना घर है, चाहे अभी यहाँ पे हैं कोचिंग में, तो हम अपने घर से कितना दूर है, अरे तो घर से 2 मिनट का रास्ता है, वही नहीं कहेंगे, मतलब है आप लोगों को लगभग मान लीजिए 300 मीटर है, मेरा घर यहाँ से 300 मीटर दूर है। अब 300 मीटर दूर है, अब वहाँ 2-3 किलोमीटर घूम के जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं देखना है आप लोग को। हालांकि साइंस जब पढ़े होंगे तो ये तय की ये दूरी है, और विस्थापन आप लोगों को याद करना है, साइंस के अनुसार चलिएगा तब। तो मतलब यहाँ से लेके ये अंतिम बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु, और यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछता है, मतलब ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग साइंस में पढ़े होंगे विस्थापन, इसको विस्थापन भी कहा जाता है, चाहे कितनी दूरी है। तो देखिए इसको कहिए आधार, अब क्या कहिए आप लोग, आधार। जब 8वीं क्लास से ही आप लोग पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लंब कहिए। तो यानी आप लोग जानते होंगे, जब यहाँ 90 डिग्री के कोण बन रहा है, क्योंकि सीधे सीधे मिल रहा है, सीधे सीधे मिल रहा है, तो जब 90 डिग्री कोण बनाए तो पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे बी रहता तो कोण भी 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, इसको मान लीजिए कर्ण है, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये चीज़ होता है, आप लोगों को कन्फर्म पता है। देखिए आधा अधूरा नहीं बता रहे हैं, पूरी तरह से समझाते चल रहे हैं। तो देखिए यही कर्ण निकालना है, तो कर्ण इधर निकालना है, तो कर्ण निकालिए, स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट में चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अब देखिए आधार है, हालांकि स्क्वायर चलिए छूट गया तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लंब स्क्वायर है, तो लंब की जगह पे यहाँ पे देखिए सबसे पहले लंब की जगह पर 10 है तो 10 लिख दे रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर है, तो आधार की जगह पे देखिए यहाँ पे 24 है, तो 24 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कर्ण बराबर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 प्लस में हो जाएगा मतलब 576। तो ये जब जोड़ेंगे तो आप लोग को रूट में 676 आएगा,
676 जो है 26 का है, किसका है 26 मीटर। तो यानी कर्ण बराबर 26 आया। तो यही ना आप लोग को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच दूर है। तो कितना दूर है आप लोग को 26 मीटर। कितना दूर है 26 मीटर। तो पहले से ये 26 मीटर दूर है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का आप लोगों को आंसर सी हो गया। अब देखिए जिन लोगों को एक मतलब चीज़ बता देते हैं, जिन लोगों को अगर 80% रिजल्ट या उससे अधिक लाना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहिए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। ये नंबर उन्हीं लोगों को हम देना चाहते हैं या दे रहे हैं जो लोग मेरे द्वारा पढ़ के 80% या उससे अच्छा रिजल्ट ला के अपनी फैमिली और मेरा नाम और अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स के नाम रोशन करें और अच्छा रिजल्ट दे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे पास क्लास। अगर जो लोग संभव है, सक्षम है, वही लोग आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। 3 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है, हालांकि 4 घंटा इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 4 घंटा का लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास में आप लोगों को पढ़ने के लिए जो चीज़ हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ आप लोग को मिलेगा। उर्दू छोड़ के हर सब्जेक्ट मिल जाएगा आप लोग को। तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए। हाँ, मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि सर हमको टारगेट वाला 80% टारगेट वाला स्पेशल बैच करना है 80% रिजल्ट के लिए। तो वहाँ से हम आप लोग को तैयारी कराएंगे उस टाइप का। तो आप लोग को 80% रिजल्ट आए। तो कृपया आप लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कीजिएगा जरूर। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे इतना है, इतना क्या है आप लोग को बताना है। एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसे कहता है, तो पूरा पूरा अंक होना चाहिए आप लोग को। जैसे मान लीजिए 3 4 पूरा होना चाहिए। कोई भी अंक पूरा तो पूरा कहाँ है, 3 के बाद दशमलव है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आप लोग को। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। देखिए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 3.27 पे रेकरिंग है। और 3.27 पे जब रेकरिंग है तो इसको पूर्णांक संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो आसानी से हम लोग पूर्णांक संख्या के रूप में यहाँ पे आसानी से हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए इतना क्या है आप लोग को, ये परिमेय संख्या है। तो आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या मतलब गिनती में दशमलव थोड़ा आता है। तो आप लोगों को ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए आप लोगों को, जैसे हम बताए थे आप लोगों को कि ये रेकरिंग है। रेकरिंग किस टाइप पे रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा आप लोगों को, और किस टाइप पे नहीं रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी अंक ले लीजिए। मान लीजिए हम 3 पॉइंट यहाँ पे 27, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 2 मान लीजिए 227, यहाँ पे 222 यहाँ पे 4 को 2 7। इस तरह से अगर लिखते हैं हम तो ये आप लोगों को अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिएगा ऐसा, तो ये आप लोगों को सीधा सीधा परिमेय होगा। कैसे होगा, क्योंकि पूरा पूरा अंक जो है आप लोगों को ये है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं कि ये रेकरिंग है। तो ये जो सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। आप परिमेय संख्या को जो कहेगा अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे तो देखिए कैसे लिखते हैं हम। आप लोग को इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए इतना है पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं। या मान लीजिए 3.27 पे रेकरिंग है, 7 पे रेकरिंग है, 2 पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी शर्त आ सकता है लोगों को। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 3 पूर्णांक इसको कर दीजिए 27 को 27 लिख दीजिए, और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 गुना लिख दीजिए। अब इसमें गुना होगा तो 200 आप लोग को 97, और 297 में 27 जोड़ दिए, 297 में 27 जोड़िएगा आप लोग, तो ये 14, और ये जो 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग हो जाएगा 3, मतलब 324 बटा में 99, 324 बटा में 99। तो यहाँ पे आप लोगों को 324 बटा 99 हो गया। ये चीज़ आप लोगों को हो गया। अब इसको अगर करना है आप लोगों को तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 पूर्णांक में कर दीजिए 27, मतलब कुल लिख दीजिए, दशमलव के बाद जो है तो वो कुल लिख दीजिए 27। यहाँ पे आप देखिए जो जिस पे रेकरिंग है उसको घटा दीजिए, 2 पर नहीं तो 2 घटा दीजिए। अब एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे एगो 0 लिख दीजिए। अब देखिए 3 पूर्णांक में, और यहाँ पे आप लोग हो जाएगा 25 बटा में 90। अब इसको पूर्णांक तोड़िए, तब 3 में 90 में गुणा कीजिएगा तो 270, 270 में आप 20 जोड़िएगा तो 295 आ जाएगा, तो 295 बटा में 90। इस तरह से परिमेय संख्या को हम लिख ली। तो हालांकि ये एक परिमेय संख्या ही है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। आप लोगों को परिभाषा जानते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। अब बताइए ई पी बटा क्यू के रूप में हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 जानते हैं ना, तो क्यू की जगह पर 0 नहीं है। यहाँ भी आप लोग को ये भी परिमेय संख्या हो गया, लेकिन क्यू की जगह पर 0 नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग को भली भांति
सीख लिए होंगे ये एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 46 का आंसर आप लोग को बी होगा। तो चलिए अब हम आप लोग को 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को देखिए, आप लोग को दिया गया है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, ये चीज़ देखेंगे हम। अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए 6/15 है, और 6/15 का हम किए हैं कि नहीं किए हैं। शांत के लिए शर्त भी लिखे थे कि कोई भी मतलब भिन्न का हर जो 2 का मतलब घात हो और 5 के घात हो, यही नहीं लिखे थे आप लोगों को। चलिए तो ये शर्त लिखे थे आप लोगों को, ठीक, शांत के लिए ये शर्त होता है। अब यहाँ पे देखिए 6/15 है, तो दोनों का लिखिएगा, तो ऊपर में लिखिएगा 2 × 3 मतलब 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि मतलब 3 × 5, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो 2/5 है। 2/5 यानी P/Q के रूप में लिख लिए। सॉरी मतलब P/Q किया, मतलब परिमेय परिमेय नहीं बताना है, शांत बताना है। अब देखिए 2/5 है, तो नीचे क्या बताए थे आप लोग को, या तो 2 की पावर रहे मतलब घात, या तो 5 की पावर रहे, या 2 और 5 के दोनों का घात रहे। तो यहाँ पे केवल 5 है, नीचे ऊपर वाला मत देखिए, ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे देखना है। तो नीचे देख रहे हैं आप लोग, केवल 5 के घात है, तो देखिए केवल 2 रहेगा नीचे तब वो शांत रहेगा, केवल 5 रहेगा तब वो शांत रहेगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तब वो शांत रहेगा। इसके अलावा 7, 5, 7, 3 ये सब आता है तो अशांत कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 के आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों को 48 नंबर अब हम देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए इतना अच्छा प्रश्न आया है आप लोग को, तो खुशी में हमको जूस पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए जूस रखा हुआ था, हम पी लिए थोड़ा सा। यहाँ समझिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या ये बताना है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। और आप लोग ये बताइए प्राइम नंबर कहते किसे हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे या न विभाजित हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चलिए 48 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोग सुन लिए, तो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, देखिए आप लोग ये बेचैनी में मत रहिए। लोगों को लगता है कि हम बेचैनी में से जल्दी भाग जाएं, क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग कहीं जुआ खेलने के लिए नहीं बैठे हैं, कहीं नाच देखने के लिए नहीं बैठे हैं। पढ़ाई करने में पीछे रहते हैं, नाच देखने में आगे रहते हैं आप लोग। तो आंसू तो क्या हम कहें, आंसू जो गाना हम लोग का जो बिहार के फेमस चला, वो गाना पे तो डांस लोग देख ही रहा था, तो आज बढ़िल दो। अब वही कर रही है आप लोग भी, तो वीडियो में आज बढ़िल दो, ठीक ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। पढ़ाई कर लीजिए आज भर, नहीं तो दिक्कत होगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या देखिए 2 से स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट ये चीज़ परिभाषा नहीं कहता है, लेकिन परिभाषा ये कहता है एक से बड़ी वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। अब देखिए एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक से बड़ा होना चाहिए 2, और 2 किसी से नहीं कटेगा 3, 5। अब याद कर लिए होंगे, चलिए हम लिख देते हैं केवल नाम नाम। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से मतलब बहुत सारा होगा। चलिए तो आप लोग को बताइए 11 है कि नहीं है। 11 अभाज्य संख्या है, मतलब एक से बड़ा भी है और एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसलिए 11 ही आप लोगों को लिए अभाज्य संख्या हो गया। इसका आंसर आप लोगों को सी हो गया, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब देखिए 49 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में बात करना है आप लोगों से। तो अपरिमेय संख्या आप लोगों को पता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं आप लोगों को, यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे तो अपरिमेय होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूट में 36 बटा क्या है, रूट 36 बटा क्या है 64। तो 36 का अगर कीजिएगा आप लोग, तो 36 के 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा आप लोग को 3 गुने 3। यहाँ पे नहीं जी, यहाँ पे ही गलती कर दी है। चलिए 3 गुने 3 होगा, 3 गुने 3 अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तब 64 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने
2 गुने 2 होगा। ठीक, अब देखिए 2 को 2 पे 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 को 3 पे 1 3 बाहर निकल जाएगा बटा। अब देखिए 2 को 2 पे 1 2, फिर 2 को 2 पे 1 2, और फिर 2 को 2 पे 1 2 निकल जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आप लोग को 6 और नीचे में हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे कीजिएगा तो 8। अगर कटाइएगा इसको मतलब 2 2 से, तो 3/4 लिख दीजिएगा। और 3/4 जो है क्या है, पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है। और जब पी बटा क्यू के रूप में है, और जहाँ देख रहे हैं क्यू की जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में है ना, तो ये क्या हो गया आप लोग को, परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, एक मतलब रूट में क्या है, 1/81। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक एक लिख लीजिएगा, 81 क्या लिखिएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो ऊपर में हो जाएगा 1 का 1। ठीक ना। अब 2 को 3 पे मतलब 2 को 3 पे 1 को 3 है, फिर 2 को 3 पे 1 को 3, तो ऊपर में हो जाएगा 1 बटा में आप लोगों को 9। और ये भी क्या है, पी बटा क्यू के रूप में है, और नीचे में क्यू के जगह पर 0 भी नहीं है, और पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कह रहा है आप लोग को लाने के लिए अपरिमेय संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए रूट में है 3 बटा यहाँ पे आप लोग को 5, और रूट में 3/5 आप लोग देख रहे हैं कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो यही आप लोग को अपरिमेय संख्या हो गया। इसका आंसर आप लोग हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बात तो देख लीजिए जांच के। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसको भी जांच कर लेते हैं। माइनस में क्या है 9 है, और बटा में क्या है आप लोग को 49 है, यही ना है। चलिए बहुत लोग कह रहे हैं माइनस इसके सामने, ऊपर में है या यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में 9 ही लिखिए। नीचे देखिए 49 के लिखिएगा रूट में 7 गुने 7 नहीं, अगर बुझाता है कैसे करना है, तो यहाँ पे 49 ऐसे कर लीजिए, 7 गुने 7 आएगा। अब देखिए माइनस में 9, यहाँ पे 2 को 7 पे 1 को 7 बाहर निकल जाएगा, तो माइनस से घबराइए मत, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका सही जो आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 49 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यानी लास्ट नंबर 50 नंबर हम देखते हैं। चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इतना है क्या बताना है आप लोग को है, हम तो डिटेल से समझाएंगे, हम अपना काम कर लेते हैं और फिर आप लोगों के लिए कर लेते हैं। मेरा काम है जूस पीना, हम जूस पी लेते हैं। खैर देखिए हम अपना काम भूल जा रहे हैं, नहीं चलिए भूलेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए। हमारा काम है पढ़ाना, हम अपना काम जूस पी के कर लिए, और आप लोग के लिए हमारा काम जो है पढ़ाना है। मेरे लिए जूस पीना था तो जूस पीना कर लिए, पढ़ाना है तो आप लोग के लिए पढ़ा दे रहे हैं। अब आप लोग के लिए एक काम बचेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, और वीडियो को शेयर करने का, और सबको बताने के लिए कि बीबीडी गाइड का सोल्यूशन 100% सही सही बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पे हो रहा है। सब लोग अपने कोचिंग में, अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन में सभी को बता दीजिएगा। 9th क्लास को भी लड़का देखे, 10वीं का भी लड़का देखे, ताकि आगे भी आने वाले बच्चों को अच्छा रहे, अच्छा मार्क्स आए। अब यहाँ पे देखिए इतना है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छी से जानकारी हो गया होगा। तो देखिए जैसे परिमेय संख्या, एक मान लीजिए देखिए यहाँ पे अशून्य होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है। अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या आप प्लस में मतलब अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जब आप लोग ये बात जान गए, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ये पिछले 4 वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को, कोई किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रहा होगा। जोड़िएगा तो क्या आता है आप लोग, अपरिमेय आता है, और यहाँ पे अगर आप लोग घटाइएगा तो अपरिमेय ही आता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पे अगर गुणा कीजिएगा तब वो अपरिमेय आता है, और यहाँ पे भाग कीजिएगा तब वो अपरिमेय ही आता है। हालांकि अपरिमेय पहले भी रहे, अपरिमेय यहाँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस क्या है, रूट में 3। अब आप लोग देखिए 4 क्या है, केवल 4 का बात कीजिए तो 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, तो कह दिए 4/1 परिमेय है, तो 4/1 परिमेय है, तो 4 को 4 मतलब 4/1 4 भी कह सकते हैं। तो 4 क्या है, परिमेय है, तो 4 परिमेय, तो इसको आप लोग परिमेय कह दिए, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे आप लोग जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, घटाव है, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए ये परिमेय हो गया। अब √3 क्या है, तो √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे ये हो गया आप लोग को अपरिमेय। अब बताइए परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी कुल का कुल क्या आ गया घटाने पे, अपरिमेय संख्या आ गया। तो ये कैसी संख्या है आप लोग के लिए, तो अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम संख्या छोड़ दिए हैं, यहाँ पे संख्या आप लोग के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को क्या होता, 4 प्लस में √3 होता तो ये भी अपरिमेय हो जाता, √3 प्लस में 4 होता तब वो अपरिमेय हो जाता, ठीक ना। अच्छा, गुना में अगर 4 √3 दे दे तब वो क्या हो जाएगा, आप लोग को अपरिमेय आ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। 4 बटा में √3 रहे तो अब वो अपरिमेय आएगा, या कहिए कि आप लोगों को √3 बटा में मतलब 4 रहे, √3 बटा में 4 रहे तब वो क्या आएगा आप लोग को, हालांकि ये जो होगा आप लोगों को लिए तो ये अपरिमेय आ जाएगा, क्योंकि भाग हुआ है ना, तो अपरिमेय। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा देख ले रहे हैं कि ये घटाया गया है, परिमेय अपरिमेय का घटाव है, तो एगो अपरिमेय एगो परिमेय है, घटाव कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, 50 का आंसर आप लोग को बी हो गया। चलिए अब लास्ट बता देना चाहते हैं, जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले, जिन लोगों को 80% रिजल्ट के इंतजार है आप लोग को मेरे से कॉन्टैक्ट करना होगा, ताकि आप लोग को रिजल्ट बेहतर आ सके। आप लोग के लिए हम गारंटी लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भी क्लास अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो 80% रिजल्ट हम आप लोग को मंगवा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8340453964, ठीक ना। तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 घंटा का क्लास, यहाँ पे 4 घंटा क्लास आप लोगों को लिए मिलेगा, लाइव क्लास। डेली आप लोग क्लास कीजिए, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, उर्दू छोड़ के। तो यहाँ पे किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑफलाइन वाला बैच ऑनलाइन मिल रहा है आप लोग को, तो आप लोगों को कहीं से दिक्कत नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, ठीक ना। तो ठीक है, आप लोग को हम जस्ट इसके अगला जो प्रश्न है 51 नंबर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।